दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हर पार्टी के पास होते हैं अपने आधिकारिक प्रवक्ता। इन प्रवक्ताओं का काम होता है सुबह से लेकर शाम तक अपनी पार्टी को लेकर टीवी चैनल्स में, अखबारों में, सोशल मीडिया में अपनी स्थिति को साफ करना, डिबेट्स में हिस्सा लेना वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले 8 सालों में देश ने ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं को भी देख लिया है जो पत्रकारिता के नाम पर, एंकरिंग के नाम पर सूट बूट पहनकर सरकार की जी हजूरी करने में आधिकारिक प्रवक्ताओं को भी कॉम्प्लेक्स में डाल दे। और इनके प्रमुखों में से एक है ये महाशय। दलाली मामले में तिहाड़ की हवा खा चुके, 2000 के नोट में चिप मामलों के जानकार सुधीर चौधरी। दोस्तों, सुधीर चौधरी की गोदीगिरी पर वीडियो बनाते बनाते ना अब मैं बोर होने लगी हूं सच में। लेकिन गोदीगिरी करते करते भाई साहब बोर नहीं हो रहे हैं। अब सुधीर चौधरी को तकलीफ हुई है इस तस्वीर को देखकर। यह तस्वीर राहुल गांधी के लोकसभा की है। राहुल गांधी ने यहां अडानी और मोदी जी का जिक्र करते हुए अडानी के प्लेन में मोदी जी के एंटर करने की इस तस्वीर को कल लोकसभा में ऐसे हाथ में पकड़कर दिखाया। यह तस्वीर कल से सोशल मीडिया में काफी तहलका मचा रही है। इसके जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता तो कुछ बोले नहीं, उससे पहले सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में काम शुरू कर दिया। राहुल गांधी की फोटो का जवाब देते हुए सुधीर चौधरी ने कांग्रेस राज के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा कि शायद ये तस्वीरें राहुल गांधी लोकसभा में ले जाना भूल गए। दोस्तों, सुधीर चौधरी मोदी जी के अडानी के प्लेन में बैठने की तुलना रॉबर्ट वाड्रा की इन तस्वीरों से ये कहते हुए करते हैं कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो देखिए अडानी से मिलने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा अडानी के प्लेन में गुजरात की मुंद्रा पोर्ट गए थे और आज वही राहुल गांधी अडानी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बताइए, इतने सीनियर संपादक लेवल के लोगों को मैं खबरों की बेसिक सेंस बताऊं, कितना खराब लगता है। बट क्या करें, काम ही ऐसा है हमारा। तो सुधीर जी, मुझे जरा आप इस कंपैरिजन का लॉजिक समझाइए, क्योंकि इस तस्वीर के हिसाब से मोदी जी जब अडानी के प्लेन में बैठे थे तो वो गुजरात के सीएम थे। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यानी कि संवैधानिक पद। और रॉबर्ट वाड्रा जब अडानी के प्लेन में बैठकर आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं उनसे मिलने गए थे तो ना तो वो सरकारी पद में थे, कांग्रेस की सरकार भले ही थी लेकिन कोई संवैधानिक पद तो नहीं था ना रॉबर्ट वाड्रा के पास, ना वो कांग्रेस के मेंबर थे। ठीक है, तो दोनों में बहुत ही बेसिक अंतर है, लेकिन आपने ये बेसिक अंतर नहीं समझाया अपने प्रोग्राम में। हालांकि मोदी की अडानी के प्लेन में बैठने की तस्वीर को लेकर बाद में खबर ये भी आई थी कि इसका भुगतान किया गया था, लेकिन दोनों तस्वीरों का बुनियादी फर्क है जो मैं मान ही नहीं सकती कि सुधीर चौधरी जैसे सीनियर संपादक लेवल के लोग, सीनियर एंकरों को नहीं पता होगा। उनको पता होगा ये बात, लेकिन उन्होंने वो बात छुपाकर दर्शकों को कितनी होशियारी से एजेंडे के तहत दिखाई। दूसरी बात ये दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर 2014 के चुनाव से लेकर अब तक बीजेपी लगातार हमलावर रहती है। तो मैं आज जानना चाहती हूँ कि आज 8 साल से यह आदमी छुट्टा कैसे घूम रहा है। भाई, रॉबर्ट वाड्रा ने अगर किसी तरह से देश का कानून तोड़ रहा है तो इस आदमी को जेल में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। पिछले 8 साल से अब तक तो इसको कई साल जेल की हवा खाए हो जानी चाहिए थी। दोस्तों, इन दोनों ही तस्वीरों को बीजेपी का प्रवक्ता किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे ना तो फिर भी समझ में आता है। भाई, राजनीतिक दल का तो काम ही आरोप प्रत्यारोप करना होता है, लेकिन चैनल में एनालिसिस के नाम पर इन तस्वीरों को रखकर ये तस्वीरें ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि दर्शकों को लगता है कि भाई ये एंकर है, अगला कह रहा है तो सोच समझ के कह रहा होगा, इतना सीनियर है। और हमारे यहाँ आप जानते हैं आज भी टीवी के एंकर की पहुंच, टीवी के एंकर की साख छोटे शहरों में, गांव देहात में ज्यादा है, उनको गौर से सुना जाता है। लोगों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये सब कुछ एजेंडे के तहत हो रहा है। दोस्तों, आप इन दोनों तस्वीरों के कंपैरिजन को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।